पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने वहाँ पर हायरिंग का एक मेला लगाया हुआ है और वो हर एक को हायर करी जा रहे हैं। 2010 का जो शर्मनाक स्कैंडल आया था उसके वो मरकज़ी किरदार थे और उन्हें जेल भी काटना पड़ी और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको काफ़ी अर्सा तक बैन भी रखा। वो तमाम खिलाड़ी जिन्होंने शादियां कर रखी हैं वो अपनी बेगमात को भी साथ लेकर गए हैं और इस पर फांसी उन्होंने शादी नहीं की ना। हारिस रऊफ जो है वो इन दिनों सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। दुनिया की लीग्स खेलने के लिए पॉपुलर हुए तो इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया और लीग्स की तरफ चले गए। और लीगें जो है वो 10-10 करोड़ की लीग है, तो दुनिया भर की लीग है। एक T20 उसके पास बचती है तो T20 में भी आप उसके साथ रफड़ डाल रहे हैं और अना का मसला बना रहे हैं। विराट कोहली जब आउट हुआ तो 1,32,000 लोग साइलेंट थे, पिन ड्रॉप साइलेंस थे पूरे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट खदीजा और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल सितार हाशमी जो कि एक सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और जर्नलिस्ट हैं। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, बहुत थैंक यू आपका। मैं बहुत कई दिनों की गैर हाजिरी के बाद आई हूँ। जी हमारे नाज़रीन ने आपकी गैर हाजिरी को खासा महसूस किया है। कुछ मसरूफियात थी लेकिन अब हम इस प्लेटफॉर्म पे रोज़ाना रहेंगे और आपको ज्वाइन भी करेंगे और देखते हैं आज सितार साहब आपको कौन सी नई कहानी सुनाते हैं और कौन सी बड़ी खबर लाए हैं। देखिए खतीजा, कहानियाँ तो रोज़ ही सुनाते हैं, ख़बरें भी सुनाते हैं, लेकिन आज मेरे पास 2 स्टोरीज़ हैं और एक ख़बर है। और ख़बर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने वहाँ पर हायरिंग का एक मेला लगाया हुआ है और वो हर एक को हायर करी जा रहे हैं। अभी आज सुबह ही उन्होंने 3 लोगों को हायर किया है। एक्चुअली वहाब रियाज जो कि हमारे चीफ सेलेक्टर हैं उनके 3 कंसल्टेंट मुकर्रर किए हैं और उनके नाम कामरान अकमल हैं और रौ इफ्तिखार अंजुम हैं और तीसरे सलमान भट्ट हैं। सर इनका तारुफ तो करवाइए, कितना कितना खेला हुआ है? कामरान अकमल जो है वो तो विकेट कीपर बल्लेबाज थे और इन्होंने 53 टेस्ट खेले हैं और 157 वनडे मैचेस खेले हैं और 58 T20 उन्होंने खेले हुए हैं। रौ अंजुम ने जो है वो एक ही टेस्ट खेला है लेकिन 62 वनडे मैचेस और 2 T20 खेले। वो पेस बॉलर थे, मतलब मीडियम पेसर बॉलर थे वो। और जबकि सलमान भट्ट जो हैं वो पाकिस्तान के कप्तान भी रहे हैं और उन्होंने सलमान भट्ट का नाम कैसे आ गया सितार साहब? मैं आपको पहले ये बता दूं कि उन्होंने 33 टेस्ट मैच खेले हैं, 78 उन्होंने वनडे खेले हैं और 24 उन्होंने T20 खेले हैं। तो उनका नाम जो है वो वाकई हैरान कुन है कि वो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वाले थे और उन्होंने 2010 का जो शर्मनाक स्कैंडल आया था उसके वो मरकज़ी किरदार थे और उन्हें जेल भी काटना पड़ी और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको काफ़ी अर्सा तक बैन भी रखा। और अब वो पिछले 6-7-8 सालों से लगे हुए थे और अब उन्होंने फिर एक तरह से ये असाइनमेंट दे के एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। तो लोग पूछने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या पीसीबी अब जुआरियों को अपनी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाएंगे। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इस पर पीसीबी को जो है वो जवाबदेह होना होगा या वो इसकी क्लैरिफिकेशन दें। सलमान भट्ट को किसी सूरत भी इस सेटअप में नहीं लेना चाहिए था। जी सितार साहब, बड़ी खबर कौन सी है वो जरा मुझे बताइए। खबर तो मैंने आपको बड़ी बता दी, इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है। दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो ऑस्ट्रेलिया जा चुकी है और अभी वो सिडनी पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी नेट प्रैक्टिस का आगाज़ करना है। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो टीम गई है इसमें वो तमाम खिलाड़ी जिन्होंने शादियां कर रखी हैं वो अपनी बेगमात को भी साथ लेकर गए हैं और इस पर फांसी उन्होंने शादी नहीं की ना। तो इस पे वो ट्रोलिंग हो रही है, लेकिन मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि ये बोर्ड अलाउ करता है कि जिनकी बीवियाँ हैं वो अपने साथ ले जा सकते हैं। वो वीडियो भी आई, काफ़ी वायरल हुई है। जी बिल्कुल। अब आते हैं हम कहानी की तरफ। तो आज की कहानी जो है ना वो बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प काम है, बल्कि तहलका अंगेज़ ज़्यादा है या हैरत अंगेज़ ज़्यादा है। मेरा ख्याल है नाजरीन में बहुत सारे लोग जो है ना वो इस स्टोरी को नहीं मानेंगे, उनका ख्याल होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। खबर ये है कि आप देखें कि वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम जो है वो काफ़ी चेंजेस से गुजरी है और उनमें से आप देखें सारा कोचिंग स्टाफ बदल दिया उन्होंने। आपने जितने सेलेक्टर्स हैं वो बदल दिए हैं, आपने कप्तान बदल दिया, आपने बहुत सारी तब्दीलियाँ जो हैं वो लाई हैं। तो इन तब्दीलियों में जो एक बड़ी तब्दीली है वो ये है कि हारिस रऊफ जो हैं, ये खबर उससे मुतल्लिक है। हारिस रऊफ जो है वो इन दिनों सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। रिटायरमेंट ले रहे हैं? जी रिटायरमेंट ले रहे हैं। वो उनका ख्याल बन रहा है, वो अपने दोस्तों से मशवरा कर रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। सर उनका तो करियर अभी शुरू हुआ था। जी बिल्कुल, उनका करियर अभी शुरू हुआ था, लेकिन उनके जो मसाइल हैं वो भी एक अलग कहानी है। पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि वो टेस्ट फॉर्मेट के बॉलर नहीं हैं।
टेस्ट फॉर्मेट में 20 ओवर करना पड़ते हैं कम से कम एक दिन में एक बॉलर को, बिल्कुल। तो वो 4 ओवर के बॉलर हैं, वो तो 20 ओवर नहीं कर सकते। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं बीसीपी के, उन्होंने उन्हें ऑफर भी दी कि आप ऐसा करें 12 ओवर कर लिया करें, तो वो 12 पे भी नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं मैं ये कर ही नहीं सकता। पहले वो मान गए थे, लेकिन एन लम्हे पर जब टीम अनाउंस होने वाली थी तो उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, इससे पहले जो वो अमाद वसीम जो है वो भी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, और आमिर तो खैर 2019-20 में ही रिटायरमेंट कर गए थे। तो ये नौजवान है, आमिर के भी 31 साल उम्र है सिर्फ, और अभी उन्होंने कल T10 लीग जो खेली है उसमें 2 ओवर किए हैं, 8 रन उन्होंने दिए हैं, और उसमें आखिरी ओवर में उन्होंने 5 डॉट बॉल की हैं। इतना अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान के लिए। उसकी बुनियादी वजह पता क्या है, मैं बताता हूँ। हम लोग कहते हैं ना कि अमाद वसीम को पाकिस्तान ने पहचान दी, और अमाद वसीम के अलावा हारिस को पाकिस्तान ने पहचान दी, और जब इनकी पहचान बन गई और ये दुनिया की लीग्स खेलने के लिए पॉपुलर हुए तो इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया और लीग्स की तरफ चले गए। आम लोगों का ये ख्याल है कि ये पैसे की तरफ जाते हैं, और ये ख्याल किसी हद तक सच भी है। लेकिन इसमें जो स्टोरी है ना, बिहाइंड द सीन जो बात है वो ये है कि आपने क्रिकेट बोर्ड की, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहा है। आपने वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बना दिया। अब वहाब रियाज अभी तक, कल तक तो क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा, अब वो क्रिकेट में उनकी दोस्तियां भी हैं, यारियां भी हैं, उनकी दुश्मनियां भी हैं, उनके आपस में तलख कलामियां भी हैं। अब मैं मिसाल देता हूं आपको अहमद शहजाद की, कि अहमद शहजाद और वहाब रियाज की अच्छी खासी तलख कलामी हुई है, और ग्राउंड में वो एक दूसरे के हाथापाई तक आए। अब अहमद शहजाद जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और अहमद शहजाद ने अभी 10 लीग जो है इसकी दुबई की वो छोड़ी है, तकरीबन को 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने छोड़ा। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान की नेशनल T20 खेलूंगा और उसके बाद मैं कौमी टीम में वापस आना चाहता हूं। तो मुझे बताया जाए कि वहाब रियाज इस बात की इंश्योरेंस दे सकते हैं कि वो शहजाद को ले लेंगे, अहमद शहजाद को ले लेंगे, जो इस वक्त अपनी फुल फॉर्म में हैं। एक दूसरी बात ये कि वहाब रियाज ने हारिस के साथ जो बातचीत की है उसका जरा कंटेंट तो निकालें कि उन्होंने बात क्या की है। उन्होंने उसे धमका दिया कि जी आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन है, आप साइन किया हुआ है तो आपको ये खेलना पड़ेगा। तो इस धमकाने के अंदाज में अब आप ये देखें कि वो बंदा अभी वर्ल्ड कप खेल के आया, और वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस, विकेटें तो इनकी 13-14 थी, लेकिन जो इन्हें मार पड़ी और जो नए गेंद के साथ उनकी दुर्गत बनी, उसका कौन जवाबदेह होगा। तो ये जाहिर है वो क्रिकेटर है, उसने अपना मुस्तकबिल भी देखना है, उसने अपनी रोजी रोटी भी देखनी है। अब वो क्या करेगा कि अगर आप उसको टेस्ट नहीं खिलाते और उसको वनडे नहीं खिलाते, वो सिर्फ T20 खेलता है, तो कॉन्ट्रैक्ट की किस कैटेगरी में वो आएगा? कॉन्ट्रैक्ट की D कैटेगरी में आएगा, और उसको कितने पैसे मिलेंगे सालाना जरा निकालें तो। और लीगें जो है वो 10-10 करोड़ की लीग है, तो दुनिया भर की लीग है। अभी जो आपका बिग बैश जो ऑस्ट्रेलिया की लीग आ रही है, ये चौथा सीजन है जो ये खेलना चाह रहा है हारिस रऊफ, लेकिन हारिस रऊफ को आप NOC नहीं दे रहे। अच्छा, उसके साथ आपको असामा मीर ने भी उन्हें बुलाया है और जमान को भी बुलाया है। अगर आप हारिस को NOC नहीं देते, असामा मीर को और दूसरे जमान को दे देते हैं, तो ये भी ज्यादती होगी। और अगर आप हारिस को नहीं देते, बाकी दो को भी नहीं देते, तो ये भी ज्यादती है। उनकी 10-10 करोड़ की दिहाड़ी है, आप उस पर काबज हो रही हैं, तो ये एक ज्यादती है मेरे ख्याल में। और यही वजह है कि वो जो प्लेयर्स हैं वो ये देखते हैं कि यार हमारा मुस्तकबिल क्या है। अमाद वसीम के साथ क्या हुआ? अमाद वसीम ने ये कहा, आमिर ने भी ये कहा, भाई वहाँ वो 4-4 ओवर डालकर करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। आप उनको पाबंद करें कि आप टेस्ट खेलें, कैसे टेस्ट खेलें? वो टेस्ट का वो बॉलर है ही नहीं, नए गेंद का वो बॉलर है ही नहीं, वनडे का वो बॉलर है ही नहीं, और अगले पूरे साल में वनडे है ही नहीं। एक T20 उसके पास बचती है, तो T20 में भी आप उसके साथ रफड़ डाल रहे हैं और अना का मसला बना रहे हैं, तो उसको छोड़ देते। और सबसे अहम पॉइंट जो खतीजा वो ये है कि ठीक 6 माह के बाद, 7 माह के बाद 4 जून को T20 वर्ल्ड कप 2024 शुरू होने वाला है। तो उसके लिए आपको हारिस की जरूरत पड़नी है। आज आप उसको नाराज करके मजबूर कर रहे हैं कि वो रिटायरमेंट ले ले, और कल को आप वो अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर आपकी टीम क्या करेगी? नुकसान है। तो मेरे ख्याल में वहाब ने बहुत ज्यादती की है इस बात की कि इतना इंसिस्ट करने की क्या जरूरत है? एक बॉलर, टेस्ट का बॉलर है ही नहीं, आप उसे जबरदस्ती बॉलर बना रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक ऐसी स्टोरी है जिसे आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए नुकसान का बायस होगी। एक स्टोरी तो मेरी ये थी, और इस पे बीसीपी को और करने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ, और वो बड़ी मजे की स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि इंडियन जो है ना वो अभी तक इस मुश्किल में पड़े हुए हैं, अभी तक वो उस ट्रायमा से निकल नहीं पा रहे, उस खौफ की लहर से निकल नहीं पा रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ किया क्या। जी सितार साहब, तो मेरा भी सवाल है आपसे, मिलता है ऐसा कौन सा नुक्ता था जिसमें ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया? अच्छा, आप देखें, अभी ना पैट कैमन्स ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑस्ट्रेलिया अभी की उन्होंने, तो सवाल पूछा गया कि आप 100 साल के बाद, अगर आप जिंदा हैं तो 100 साल के बाद आपसे कोई सवाल पूछता है कि 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे जो मेमोरेबल मोमेंट था वो कौन सा था।
कोई ऐसा लम्हा बताएं जिसे आज आप महसूस करते हुए बहुत खुशी महसूस करते हैं। तो उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया कि विराट कोहली की विकेट लेना मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, और वो विकेट जब गिरी तो मैंने समझ लिया था कि वर्ल्ड कप हमने जीत लिया। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये प्लान क्या था उनका। पैट कमिंस जो है वो उसने उस मैच से एक दिन पहले कहा था कि मैं इस क्राउड को चुप करवाऊंगा, ठीक है। और जब वो टीम में मैच में उतरे ना, तो वो विराट कोहली जब आउट हुआ तो 1,32,000 लोग साइलेंट थे, पिन ड्रॉप साइलेंस थे पूरे में। और पैट कमिंस ने ही कहा था कि मैं इस क्राउड को चुप करवाऊंगा, और उसने चुप करवाया, ठीक है। और वहां पर स्मिथ ने कहा था, स्टीव स्मिथ ने, कि वेयर इज क्राउड, क्राउड कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। वो ये है कि पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप के फाइनल में 10 ओवर किए, 32 या 33 रन दिए, और एक भी बाउंड्री नहीं खाई, एक भी बाउंड्री नहीं खाई। अच्छा, और पैट कमिंस पहले चल ही नहीं रहे थे। हाँ जी। पिछले ओवर मैच में उसको 78-70 रन पड़े थे। ये कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंह इनके पास आ गई कि एक ही रात में उन्होंने अपने आप को बदल लिया। वो ये था कि एक तो जो कैंगरूज है ना, ये बड़े मजबूत असाब के लोग होते हैं, बहुत मजबूत असाब के लोग हैं, और ये किसी के मुंह से फतह खींच लेना इनके लिए कोई मायने ही नहीं है। इतनी बड़ी ये टीम है, इतनी स्ट्रांग टीम है। अब मैं आपको वो प्लान बताता हूं कि पैट कमिंस ने ये इंडियंस को कैसे जो है वो डोमिनेट किया, और कैसे उनको उल्लू बनाया, और कैसे वो ये था। आप ये देखें, फील्ड देखें जरा आप। पैट कमिंस ने क्या किया कि 5 खिलाड़ी जो हैं वो उन्होंने लेग साइड पर खड़े किए, 5 खिलाड़ी लेग साइड पर खड़े किए, और ऑफ साइड पर एक भी बंदा नहीं खड़ा किया, बल्कि मिड ऑफ पर एक बंदा भी नहीं था। और मजे की बात है कि वो इतना गैप था, लेकिन इंडियंस को इतना मौका नहीं था कि उस गैप से एक बाउंड्री मार सकते। पैट कमिंस को एक बाउंड्री नहीं लगी। अच्छा, उसके बाद क्या किया, ये जो फील्ड मैंने बताई है ना कि उन्होंने लेग साइड पर 5 लोगों को खड़ा किया, ये ऑफ स्पिन बॉलर की फील्ड होती है। ऑफ स्पिनर बॉलर जो है ना, वो 5 खिलाड़ी इधर लेके बॉलिंग करता है। लेकिन ये पैट कमिंस तो फास्ट बॉलर था, इसने क्या किया, ऑफ स्पिन की फील्ड ली, और उसके बाद उसने कट करवाए, कटर मारा, लेग कटर मारे, इन कटर मारे। ये लेग कटर इन कटर क्या होता है? लेग कटर और इन कटर ये होता है कि एक तो आप हवा में स्विंग करते हैं, बॉलर गेंद फेंकते हैं ना, तो हवा में स्विंग होके जाती है। लेकिन लेग कटर या इनसाइड कटर जो होता है ना, वो ये होता है, होती इन स्विंग आउट स्विंग ही है, लेकिन वो जो गेंद की सलाई होती है ना, वो उसकी मदद से स्विंग करती हैं। पीछे से गेंद बिल्कुल सीधा आता है, और जैसे ही ठप्पा पड़ता है ना, ठप्पा पड़ने के बाद वो फिर अंदर को जाती है या बाहर को आती है। इसको हम लेग कटर कहते हैं, या इनसाइड कटर कहते हैं। आप उसकी विराट कोहली की विकेट देखें, वो गेंद सीधी आई है और एकदम से अंदर आई है, और उसके साथ इनसाइड एज हुआ है, और वो आउट हो गया, और वो देखते ही रह गया कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो पैट कमिंस ने ये फार्मूला अपनाया कि लेग स्पिनर की फील्ड ली और लेग कटर किया, और उस लेग कटर से 2 अहम विकेटें गिराई, विराट कोहली की विकेट गिराई और शेरियस अय्यर की विकेट गिराई। और जब ये दोनों विकेटें गिरी तो उसके बाद तो वो उसको मैच उनके हाथ से ही निकल गया, और इस तरह से वो वर्ल्ड कप जीत के जो है चले गए। और मज़े की बात ये कि वो जो मिचेल मार्श थे ना, मार्श, उन्होंने एक फ़ोटो जो जारी की थी जिस पर बड़ा हंगामा हुआ था। आज उनका बयान आया उधर ऑस्ट्रेलिया में कि नहीं यार, वो तो ऐसे ही सिंपली सी बात थी कि मैंने कौन सा किसी को डिस्ग्रेस किया था। हालांकि उसके पीछे बात यही थी कि जो मोदी ने उनके साथ किया, उन्होंने उनकी ट्रॉफी के साथ वो किया। तो ये मेरी समझ लें कि आज की ये स्टोरीज हैं 2, तो देख लें खतीजा, मतलब नई बातें मैंने आपको 2 बताई हैं। हारिस रऊफ की रिटायरमेंट की बताई है, और पैट कमिंस के प्लान को अनवील किया। सतार साहब ने आज हमें एक खबर सुनाई और 2 स्टोरी सुनाई। इसी के साथ हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। हमें आपके फीडबैक का बहुत भरपूर तरीके से इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। फिर हम आएंगे नई कहानियों के साथ, नई खबरों के साथ। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।